Hello friend, welcome to second year. Today we will see the syllabus of thermodynamics 1. मतलब हम सेमेस्टर 1 में थर्मोडायनामिक्स 1 को कैसे पढ़ने वाले इसका मैं आपको आज रोड मैप बताऊंगा. तो we have total 6 unit in thermodynamics 1. First 3 unit comprises section A and another 3 unit consists of section B. Okay, so our first chapter is first law of thermodynamics, जिसका बेसिक आपको फर्स्ट ईयर में हो चुका है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में. जैसे उसमें अपने अपने प्रोसेस पाथ स्टेट ये सब पढ़ा है, तो उसका बेसिक था. तो उसको हम डिटेल में इधर पढ़ने वाले. आपने उधर शायद स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसको हम डीप स्टडी करने वाले इसमें. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू वेरियस सिस्टम. मतलब अगर हमें किसी सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स अप्लाई लॉ अप्लाई करना है तो इसके लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है. तो हम कौन से सिस्टम को स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने वाले, तो नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर, हीट इंजन, हीट एक्सचेंजर, डिफ्यूज़र वगैरह वगैरह. तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में 15 मार्क का, जिसमें दो बीट रहेंगे. पहला बीट थेरी रहेगा, दूसरा बीट न्यूमेरिकल रहेगा. थेरी बीट आएगा 6-7 मार्क के लिए, तो न्यूमेरिकल आएगा 8 मार्क के लिए. तो अगर आपने ये पहला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया तो 15 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. कुछ पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन में आता है, तो अगर वो कंसिडर करें तो आप सॉरी 15 से 20 मार्क तक अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये जो पहले 3 चैप्टर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ और एंट्रोपी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे को लिंक करते हैं. मतलब अगर आपको फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन है ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ आया, ठीक है वैसा. मतलब फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है तो उसके कुछ लिमिटेशन है वही पढ़ेंगे, तो वो कैसे ओवरकम किए वो हमें सेकंड लॉ में मालूम पड़ेगा. क्लियर. सो सेकंड लॉ में हमें बेसिकली दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. उसके ऊपर से हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इसका इन्वेंशन हुआ था. तो हम इसकी थियरी डिटेल में पढ़ेंगे और इसका भी एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में. तो अगर ये आएंगे सपोज तीसरे क्वेश्चन 15 मार्क के लिए. पहले बीट में आएगा एक थ्योरी क्वेश्चन, दूसरे बीट में न्यूमेरिकल. थ्योरी क्वेश्चन आएगा 7 या 8 मार्क के लिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 7 या 8 मार्क को लाएंगे. तो इस तरह से आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क का, जिसमें दो बीट रहेंगे, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल. तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप क्या है और उसके न्यूमेरिकल. तो इसमें पीएमएम2 भी, परपेचुअल मोशन मशीन, ये भी शायद आपने बीए में पढ़ा होगा. और कैरनॉट थ्योरम, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसका इसकी वजह से एंट्रोपी का इन्वेंशन हुआ था. मतलब एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है जो जिसका ओरिजिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. तो तीसरा चैप्टर है एंट्रोपी. सो एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, आपको मालूम है, आपने शायद पढ़ा भी होगा. तो हम उसमें हम क्लॉसियस थ्योरम और एंट्रोपी से रिलेटेड सभी थ्योरी भी देखेंगे. उसके बाद अवेबिलिटी है, उसकी पूरी थ्योरी देखेंगे. इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है. मतलब जो चौथा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 15 मार्क का, वो टोटल एंट्रोपी पे बेस्ड होगा, जिसमें दो थ्योरी बिट होंगे, ए और बी, दोनों मिला के 15, एक 7 मार्क को, दूसरा 8 मार्क को. तो इस तरह से एंट्रोपी के ऊपर दो थ्योरी बिट रहेंगे क्वेश्चन में, जो आपको 15 मार्क्स दे सकते हैं. ओके, सो ये जो तीनों चैप्टर है एक दूसरे के ऊपर लिंक है. ओके, अब ये देखो, ये जो तीनों चैप्टर है वो सेक्शन ए में आएंगे. सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं. देर आर टोटल 5 क्वेश्चन इस सेक्शन है. क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के. तो आपको 5 छुड़ाने होते हैं. अटेम्प्ट यू हैव टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन जो आपको 10 मार्क्स देंगे. तो ये जो उसके लिए आपके पास 7-8 ऑप्शन रहेंगे. अब ये जो 7-8 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये तीनों मिला के आएंगे. ये तीनों मिला के 7 या 8 आपको क्वेश्चन आएंगे पहले क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 छुड़ाने, वो 2 मार्क के लिए आप 2 या 3 लाइन में वो लिख सकते हैं. तो और दूसरा क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट लॉ के ऊपर, तीसरा रहेगा सेकंड लॉ के ऊपर, चौथा रहेगा एंट्रोपी के ऊपर. और जो पांचवा क्वेश्चन रहता है वो होता है राइट अ नोट ऑन एनी 3, 15 मार्क के लिए. तो 3 के लिए आपको 4 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे. तो ये 4 जो सब क्वेश्चन है वो ये तीन ही चैप्टर के ऊपर आते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ में आएगा या सेकंड लॉ पे आएगा या इंट्रो पे आएगा. तीनों मिला के आपके पास 3 या 4 सब क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 छुड़ाने होते हैं, जो आपको 15 मार्क्स देते हैं. वो प्योरली थ्योरी रहते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5 प्योरली थ्योरी रहता है। तो इन दिस वे अगर आपने 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप डेफिनेटली 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉरी। उसके बाद में हमारा चौथा चैप्टर है पावर साइकिल। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको बेसिक हुआ है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल, लेकिन उसमें आपको एक्सप्रेशन नहीं था कि उसकी एफिशिएंसी कैसे डिराइव की। तो हमें हर एक साइकिल के लिए उसकी एफिशिएंसी का एक एक्सप्रेशन है। जैसे कार्नोट साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल। ये जो साइकिल है इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे आता है, इसका हमें एक हर एक साइकिल का डेरिवेशन है और हर एक साइकिल का हमें पी और टी एच डायग्राम पे ड्रॉ करने वाले। तो बस ये सब साइकिल के लिए हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर, पावर आउटपुट, ये सब ढूंढना है। तो और इन तीनों साइकिल के अलावा ब्रेटॉन साइकिल भी है, एटकिंसन साइकिल भी और इरिक्सन साइकिल भी है। तो ये 6 साइकिल के लिए हमें एफिशिएंसी ढूंढने हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 6 एक्सप्रेशन रहेगी। ओके, अगेन वन क्वेश्चन ऑन दिस पावर साइकिल फॉर 15 मार्क्स, जिसमें 2 बिट रहेंगे, ए या बी। ए में एक एक्सप्रेशन रहेगा, बी में उसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा, या फिर एक ही न्यूमेरिकल रहेगा 15 मार्क के लिए बड़ा वाला। वो आपको डीजल साइकिल पे भी रह सकता है, पेट्रोल साइकिल, ऑटो साइकिल पे भी रह सकता है, या ड्यूअल साइकिल पे भी रह सकता है। आपको एक 14 या 15 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा, या फिर 2 बीट रहेंगे, एक एक्सप्रेशन और एक न्यूमेरिकल, दो कुछ भी आ सकता है। आपके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी साइकिल के एक्सप्रेशन याद रखने होते हैं, और उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल रहते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैरनॉट, ऑटो, डीजल और ड्यूल, 4 साइकिल के लिए आते हैं। ये जो 3 साइकिल है, ब्रेटॉन, एटकिंसन, एरिक्सन, इसका कोई भी न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है। तो आपको फोकस करना है कि ऑटो, डीजल और ये ड्यूअल साइकिल के न्यूमेरिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। क्लियर? तो ये हुआ चौथा चैप्टर के बारे में, जो आपको एक फुल क्वेश्चन देगा 15 मार्क में। उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो 2 सब क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी या एक न्यूमेरिकल 7 और 8 मार्क के लिए, या फिर एक ही न्यूमेरिकल आएगा 15 मार्क के लिए बड़ा सा। तो वो भी हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल आपको 15 मार्क दे सकता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और प्योर सब्सटेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हमें स्टीम टेबल पढ़ने को मिलेगा, और वो जो स्टीम टेबल है उसके ऊपर हमारा थर्मोडायनामिक्स टू डिपेंड है। ओके, मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम स्टीम की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब। और इसको हम पीवीटीएस डायग्राम पे भी प्लॉट करने वाले, और एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम भी मिलने वाली है। तो इसमें हमें ये देखो, स्टीम टेबल मतलब एक छोटा सा लॉग बुक जैसा बुक रहता है, जिसमें अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पे स्टीम की अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया रहता है। तो ये यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो स्टीम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो क्योंकि थर्मोडायनामिक्स 2 के सभी न्यूमेरिकल स्टीम टेबल यूज़ करके ही सॉल्व करने हैं। तो इसके ऊपर भी हमें एक 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा। थ्योरी क्वेश्चन ये स्टीम के प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही रहेगा, और न्यूमेरिकल उसमें कुछ भी आ सकता है कि इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, और बाकी सब प्रॉपर्टीज निकालो, जो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल रहेगा, थ्योरी भी रहेगा। और लास्ट में फ्यूल कंबशन एंड फ्यूल्स एंड कंबशन। इसमें टाइप्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू, अलग अलग चीज़ें और कंबशन के बारे में इसमें भी हमें एक थ्योरी क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी क्वेश्चन में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें प्रैक्टिकल्स है ना, वो सभी मैक्सिमम प्रैक्टिकल फ्यूल एंड कंबशन की ही है। तो आप जो भी इधर पढ़ेंगे वो हमें प्रैक्टिकल में पढ़ना है, मतलब वो बहुत इजीली हो जाता है। और ये इसकी थ्योरी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसकी आपको एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क का, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, या एक ही न्यूमेरिकल आएगा 15 मार्क के लिए, जैसे मैंने पावर साइकिल के बारे में, पावर साइकिल के बारे में बताया। वैसे ही फ्यूल एंड कंबशन में भी पॉसिबिलिटी है कि आइदर एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आ सकता है,
या फिर एक ही न्यूमेरिकल आएगा 14 या 15 मार्क को, बड़ा सा। और इसमें इसकी थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है, फ्यूल एंड कंबशन। तो इसका न्यूमेरिकल कुछ बड़ा नहीं रहता है, लेकिन वो 14 मार्क के लिए पूछते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है, लेंथ छोटी रहती है, एक पेज में भी वो न्यूमेरिकल होता है, लेकिन उसका वेटेज 14 मार्क आपको मिल सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा सिलेबस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। और जो पहले 3 चैप्टर में वो एक के बाद एक ले लूँगा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर लिंक है। मतलब पहला होने के बाद दूसरा लूँगा, दूसरा होने के बाद तीसरा लूँगा। ये जो नीचे के चैप्टर है इनका एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पावर साइकिल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और फ्यूल कंबशन, ये कौन से भी सीक्वेंस में पढ़ा है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ऊपर के 3 चैप्टर है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, ये एक के बाद एक ही पढ़ने होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो ये हो गया हमारा सिलेबस। और कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा पहला चैप्टर चालू करेंगे। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन थर्मोडायनामिक्स 1, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा सिलेबस क्या है और हम कैसा कैसा उसको पढ़ने वाले हो, और हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंस। ओके, थैंक यू।